हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूँ छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती एवं सहायक शिक्षक भर्ती। इसी के साथ साथ आपका सीजी टेट एवं सी टेट के लिए मैथ्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास। दोस्तों इससे पहले हमने मैथ्स का ही क्लास 1 और क्लास 2 को कंप्लीट करा दिया है, जिसमें हमने देखा था दोस्तों नंबर सिस्टम से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। सभी प्रकार के प्रश्नों को हमने एक एक करके सॉल्व किया था। अगर अभी तक आपने वह दोनों वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन पर उन दोनों वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। आप जा करके उन दोनों वीडियो को जरूर देखिए, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। इसी सीरीज में दोस्तों आज का हमारा यह क्लास होगा क्लास 3, जिसमें हम देखेंगे वर्गमूल एवं घनमूल निकालना। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, बिल्कुल डिटेल से सीखेंगे, जीरो लेवल से सीखेंगे। हर एक चीज़ किस प्रकार से वर्ग निकाला जाता है, किस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है, किस प्रकार से घनमूल निकाला जाता है, सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ जो आपका प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा गया है, खास करके आपका शिक्षक भर्ती एवं सीजी टेट में, उन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके सॉल्व करते चलेंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारा क्लास पसंद आता है दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही दूसरों को भी शेयर करते रहिएगा। तो फिर चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। देखिए दोस्तों ये होगा हमारा आज का क्लास, ये होगा हमारा क्लास नंबर 3। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों क्लास नंबर 3, हेडिंग डाल लीजिएगा, जिसमें हम देखेंगे वर्गमूल एवं घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो फिर चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्या दिया है कि किस संख्या का वर्ग 7996 है। देखिए आपको चार ऑप्शन दिया गया है, 84, 86, 83 या फिर 85। अब देखिए दोस्तों इस प्रश्न को बनाने का तरीका ये है कि हम चारों ऑप्शन का वर्ग करके देखें, या फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किस संख्या का वर्ग 7396 है, या फिर दोस्तों हम 7396 का वर्गमूल निकाल लें। दोनों तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा कि किस प्रकार से आप शॉर्टकट तरीके से, देखिए वर्ग निकालने में भी कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा हर एक चीज़ को बनाने का। उसके बाद दोस्तों आप चाहो तो इसको वर्गमूल मेथड से भी इसको बना करके निकाल सकते हो। देखिए ऐसे प्रश्न को हर कोई बना सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसे प्रश्न में हमको देखिए कम से कम टाइम लगाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे प्रश्न में हमें टाइम बचाने की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हम जो बड़े क्वेश्चन है दोस्तों उन पे ज़्यादा टाइम दे सके, खास करके आपका एग्जाम के लिए। तो देखिए चलिए इसको हम बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं। देखिए सबसे पहले हम इन चारों ऑप्शन का वर्ग करके देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं 84 का वर्ग करता हूँ, अगर मैं 84 का वर्ग करता हूँ, तो देखिए दोस्तों 84 का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा, 84 गुणित 84। 84 को 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो क्या मुझे हर बार गुणा करके देखना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। अब से देखिए दोस्तों वर्ग निकालने के लिए हर बार गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है, देखिए अगर हमें किसी भी 2 नंबर तक का, ठीक है ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों उसमें आप 2 डिजिट वाले नंबर का ही वर्ग निकाल सकते हो। उसके बाद मैं आपको 3 डिजिट वाले नंबर का भी वर्ग निकालना बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जैसे कि 84 का मुझे वर्ग निकालना है, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे। जनरली दोस्तों आपको देखिए 1 से लेके 9 तक का वर्ग सभी को पता होता है, वो तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, ये आपको 9 तक सभी को पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 8 का वर्ग हो जाएगा आपका 8 अट्ठे 64। कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे 64। ठीक इसी प्रकार 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग होता है दोस्तों आपका 16। ठीक है, तो इसको हम देखिए 8 अट्ठे ये हो गया आपका 64, 4 का वर्ग हो गया दोस्तों ये हो गया आपका 16। इस प्रकार से इसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा। जैसे कि 8 चौक 32, 32 दोनों कितना हो जाता है दोस्तों 64। जो भी नंबर आएगा दोस्तों उसको हम बीच में लिख लेते हैं, ये हो गया आपका 64। बस सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना होता, इसको जोड़ देना होता है। जैसे कि यहाँ पर 6 का 6 हो गया, 4 और ये 1 5 हो गया, 6 और ये 4 कितना हो गया दोस्तों 10 का 0 हासिल गया 1, 6 और ये 1 कितना हो गया दोस्तों 7। कितना आ गया दोस्तों आपका 70 56, 7056। 84 का वर्ग निकालने पर कितना आ गया दोस्तों 7056। ठीक इसी प्रकार अगर मैं 83 का वर्ग निकालूं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखिए ठीक इसी प्रकार देखिए अगर मैं 83 का वर्ग निकालूं, तो देखिए 83 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए सिंपल मैं आपको वर्ग निकालने का शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ।
ठीक है, किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर का वर्ग कैसे निकाला जाता है ये चीज़ पहले मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 83 का वर्ग निकालता हूँ तो देखिए 83 का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 8 का वर्ग सॉरी यहाँ पास मैंने ये क्यूब लिख दिया, ये हो जाएगा दोस्तों आपका ये वर्ग। पहले हम वर्ग देखेंगे, उसके बाद हम दोस्तों घनमूल को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 का वर्ग कितना होता है, 8 अट्ठे 64। 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, तो ये आपका 3 का वर्ग होता है दोस्तों 9। तो उसको हम डबल डिजिट में ही लिखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो 9 है दोस्तों उसको हम 09 लिखेंगे। ठीक है, ये होता है दोस्तों लिखने का तरीका। उसके बाद यहाँ पर देखिए 8 या 24, और ये आपको दोस्तों 24 दोनों कितना हो जाता है, ये होता है आपका 48। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको भी हम जोड़ देंगे, ये 9 का 9, 8 का ये हो गया दोस्तों 8, 4 और ये 4 कितना हो गया दोस्तों, ये भी हो गया आपका 8, और ये 6889। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 83 का वर्ग। ठीक इसी प्रकार देखिए अगर मैं ऑप्शन नंबर बी का निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 86 का वर्ग। 86 का वर्ग अगर मैं करता हूँ तो देखिए कितना हो जाता है दोस्तों, 8 अट्ठे 64, और 6 छक्के कितना होता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 36। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको गुणा कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 8 छक्का 48, और ये 48 दोनों कितना होता है, ये होता है दोस्तों आपका 96। अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए 6 का 6, 6 और ये 3 कितना आ गया दोस्तों 9, 9 और ये 4 कितना हो गया 13 का 3, हासिल आया 1, 6 और ये 1 कितना हो गया दोस्तों 7, 7396। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका 86 का वर्ग। कहने का मतलब दोस्तों मैं आपको सिंपल सा वर्ग निकालने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अगर देखिए अगर आपको ये 20 का वर्ग निकालना है तो 20 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सा इसी प्रकार जैसे अभी हमने सीखा। देखिए 2 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 का वर्ग होगा आपका देखिए 4, हमेशा हमें डबल डिजिट में लेना है। 0 का वर्ग करने पर कितना हो जाएगा, 0 का वर्ग करने पर ये आपका हो जाएगा दोस्तों आपका डबल 0। ठीक इसी प्रकार देखिए दो आपका ये 2 का हम गुणा 0 के साथ करेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। 0 का गुणा हम फिर से दो के साथ करेंगे तो ये भी आपका दोस्तों 0 0 आ जाएगा। सिंपल सा इसको अगर मैं जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 और ये 4 का 4 कितना आ गया दोस्तों 400 आ गया। ठीक है, किसी भी डबल डिजिट वाले नंबर का आप वर्ग बिल्कुल आसानी से इसी मेथड से निकाल सकते हो, किसी का भी निकालो। जैसे कि देखिए अगर मैं 12 का ही निकालूँ, 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, देखिए 1 का वर्ग होता है दोस्तों आपका 0 1, 2 का वर्ग होता है दोस्तों आपका 0 4। ठीक है, उसके बाद इसको आपस में गुणा कर देना है, 1 2 ने 2, ये 2 2 ने कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 4। अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो देखिए कितना हो गया 4 का 4, ये भी 4 का 4, और ये हो गया दोस्तों आपका 1 का 1 कितना हो गया दोस्तों आपका, देखिए 12 का वर्ग कितना होता है, ये हो गया आपका 144। ठीक है, तो ये तरीका होता है दोस्तों वर्ग निकालने का। सिंपल सा आप देखिए 2 4 8 10 नंबर को लीजिए, उसका वर्ग निकाल करके देखिए। ठीक है, उसमें आपका काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल आसानी से बना लोगे, बिल्कुल वर्ग निकाल लोगे। ठीक है, आपको बार बार गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इस प्रकार से आप वर्ग निकाल करके ऐसे प्रश्नों को बना सकते हो। देखिए अभी इसमें 7396 किस में आया है, ये आया दोस्तों आपका 7396 किस में आया दोस्तों, 86 के वर्ग में। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में आया। या फिर दोस्तों देखिए इसको आप चाहो तो वर्ग निकाल करके बना सकते हो, या फिर दोस्तों इसको आप वर्गमूल निकाल करके भी बना सकते हो। ठीक है, देखिए अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखिए 7396 कितना दिया दोस्तों आपके 7000, ये आपका 396। अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूं भाग विधि से, वर्गमूल निकालने का सबसे आसान तरीका होता है दोस्तों भाग विधि। वैसे तो कई सारी विधियां होती हैं वर्गमूल निकालने का, एक होता है दोस्तों आपके एलसीएम विधि, ठीक है, और कई सारे विधियां होता है। हम सभी को एक एक करके सीखेंगे। पहले हम सीखते हैं दोस्तों वर्गमूल निकालने का सबसे आसान तरीका जो होता है दोस्तों आपका भाग विधि। देखिए भाग विधि बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले भाग विधि में हम क्या करते हैं, हम इकाई साइड से दो दो का पेयर बनाते हैं। देखिए इकाई से हमारे ये 2 का पेयर ये हो गया दोस्तों, इकाई साइड से हमारे 2 का पेयर ये हो गया। ठीक है, हमेशा पेयर ही बनाना है। अब पेयर क्यों बनाते हैं दोस्तों, देखिए जो हम पेयर बनाते हैं वो आपका हमेशा इकाई साइड से बनाया जाता है, ताकि आपका लास्ट में कोई सा भी सिंगल डिजिट का ना बचे। कहने का मतलब देखिए इधर से अगर हम पेयर बनाते चलेंगे, ठीक है, तो इधर आपके देखिए जो भी आपके सैकड़ा हजारवें स्थान पर जो भी नंबर आएगा यहाँ आपका सिंगल डिजिट बच सकता है, लेकिन इकाई साइड से कोई भी सिंगल डिजिट ना बचे। तो देखिए पहला हमारा काम हो गया दोस्तों, इसका हम 2 2 का पेयर बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 2 का पेयर बन गया, कोई सा भी सिंगल नहीं बचा। अब यहाँ पर देखिए कभी भी हम 7 को नहीं लेंगे। अब ये हो गया दोस्तों आपका 73, ठीक है, ये हो गया आपका 73, इसको हमें पेयर के साथ लेना है। अब देखिए 73 जो है दोस्तों आपका किसके वर्ग के आसपास आता है,
तो मैंने आपको पहले ही बताया था 1 से लेके 9 तक का वर्ग आप सभी को पता है, सभी को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 अट्ठे होता है दोस्तों आपका 64, 9 नियम होता है दोस्तों आपका 81, 81 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा दोस्तों आपका ये 8 अट्ठे कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों आपका 64। सिंपल सा जो तरीका मैं बताते जा रहा हूँ उसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनते चलिएगा। देखिए जितने बार ये गुणा हुआ, ठीक है, 8 अट्ठे कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 64। जितने बार में ये गुणा हो गया उसको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 और ये 8 कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों आपका 16। ये हो गया हमारा दोस्तों लेफ्ट साइड का काम। ठीक है, देखिए जितने बार में भाग जाएगा उसको ला करके एज इट इज़ उसको हम जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 8 और 8 को जोड़ने पर ये हो गया आपका 16। अब सिंपल सा जो हम भाग में करते हैं उसी प्रकार से हमें करना है। देखिए 73 में से अगर मैं 64 को माइनस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, 73 में से 64 का माइनस करने पर कितना हो गया, 9। उसके बाद देखिए भाग में हम सिंपल सा क्या करते हैं, जो भी बच जाता है दोस्तों उसको हम नीचे उतारते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, नीचे उतारना है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भाग विधि में हमें पेयर के साथ नीचे उतारना है। 73 का देखिए काम तो खत्म हो गया यहाँ तक। उसके बाद क्या बच गया, ये बच गया आपका 96, 96 बच गया। उसको हमें पेयर के साथ नीचे उतार देना है। तो ये संख्या कितना बन गया, ये बन गया दोस्तों आपका 996। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि अभी हम दशमलव वाले संख्या का भी हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे, बिल्कुल इसी मेथड से, बिल्कुल आसानी से निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये कितना हो गया आपके 996। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये है दोस्तों आपका 16। 16 के सामने देखिए, अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना दोस्तों, ये है 16। अगर मैं 16 के सामने में अगर मैं 3 लिखूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 163। अगर मैं इसके सामने में 3 लिखता हूँ तो मुझे इसके साथ 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं 16 के सामने 5 लिखता हूँ तो मुझे 5 के साथ ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, वर्गमूल का यही तरीका होता है, जितना हम लिखते हैं उतना नंबर से ही हमें गुणा करना होता है। तो यहाँ पर देखिए इसके सामने मैं ऐसा क्या लिखूं, और देखिए जितना भी मैं नंबर लिखूंगा उसका उसी के साथ गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं उसी के साथ गुणा करूंगा तो उसके इकाई अंक में 6 आना चाहिए। तो देखिए इकाई अंक में 6 किसके आता है, आपका 4 चौक 16 के आता है। ठीक है, उसके बाद 6 छक्का 36 की इकाई अंक में 16 आता है। तो अगर मैं यहाँ पर 6 लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 6 लिखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 166, और ये गुणा में 6। अगर मैं इसको गुणा करके देखूं तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 6 छक्का 36 की 6 बचा 3, 6 छक्के 36। ठीक है, आपका ये 3 कितना हो गया दोस्तों, आपका ये 39, ये हो गया दोस्तों 9, ये फिर से बचा 3, 6 कम 6, और ये 3 कितना हो गया दोस्तों 9। मतलब 996 आ रहा है। कितने बार में आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है आपका 6 बार में। 6 छक्का 36, यहाँ पर देखिए इसको हमने गुणा किया तो कितना आ गया, ये आ गया दोस्तों 996। अब सिंपल सा फिर से हमें देखिए 6 को जोड़ना रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने बार में भाग जाएगा उतने बार हम उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, यही प्रोसेस इसको हम आगे कंटिन्यू करते चलेंगे, अगर इसके बाद में और कोई सा भी नंबर बचा है तो। लेकिन दोस्तों ये आपका यहीं से देखिए पूरा का पूरा ये कट गया, पूरा का पूरा ये कट गया, तो हमें इसको और आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। ठीक है, देखिए आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप इसको बिल्कुल आसानी से विद इन सेकेंड बना सकते हो अगर आपका अच्छा प्रैक्टिस है तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हम कुछ और क्वेश्चन बना करके देख लेते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, यहाँ पर देखिए ये दिया दोस्तों आपका अंडर रूट में 6.4009 का मान क्या होगा। ठीक है, वर्गमूल 6.4009, ठीक है, 4009 का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए क्या संख्या दिया गया है, 6.4009, इसका हमें क्या निकालना है दोस्तों, वर्गमूल निकालना है। अब यहाँ पर देखिए आपको दशमलव देख करके घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो हमने मेथड सीखा, जो तरीका हमने सीखा, भाग विधि मेथड, उसी विधि से आप बनाइएगा, बिल्कुल आपका आसानी से आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इसको हम दोस्तों बनाते हैं। देखिए दोस्तों, आपको और इससे इजी तरीके से अगर गणित सीखना है, ठीक है, हर एक चैप्टर को, तो देखिए इससे भी इजी तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, सीजी टेट के लिए जो भी हमारा जो सीजी टेट का एग्जाम हुआ था उसके लिए दोस्तों इससे भी और एकदम इजी, बिल्कुल बच्चा भी समझ जाएगा, इस प्रकार से हमने समझाया हुआ है। तो उन सभी क्लास का आपको प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा, वहाँ पर आपका करीब 56-57 वीडियोज़ में डला हुआ है। आप जाकर के उस वीडियो को, उन सभी वीडियो को बिल्कुल देख सकते हो, अगर आपको और भी डिटेल में सीखना है तो चलिए
इसमें भी हमारा वही प्रोसेस रहेगा दोस्तों। देखिए इसके इकाई अंक से हम इसमें दो दो का पेयर करते हैं। ये हो गया दोस्तों आपका एक पेयर, ये हो गया आपका दूसरा पेयर। उसके बाद अगर ये आपका देखिए सिंगल बच गया तो इसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इधर से आपका पेयर बनना चाहिए। इसके देखिए लास्ट साइड से पेयर बने या ना बने इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसके इकाई साइड से हमें सब पेयर बनना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये फिलहाल के लिए आप दशमलव को भूल जाइए। यहाँ पर देखिए आपके पास सिंगल कौन सा नंबर बच गया, ये बच गया दोस्तों आपका 6। 6 किसके वर्ग के आसपास आता है, तो यहाँ पर देखिए 2 दूने 4, 3 तिया 9, 3 तिया 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपके 2 दूने 4। कितना आ गया दोस्तों आपके 2 दूने 4। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले क्या बताया था, इसके लेफ्ट साइड का काम क्या होता है, जितने बार में ये भाग गया उसको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया दोस्तों 2, और ये 2 कितना हो गया, ये हो गया आपका 4। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो दशमलव है दोस्तों उसको आप चाहो तो यहाँ पास एज इट इज़ लगा सकते हो, ठीक है। दशमलव का हमने यहाँ पास लगा दिया दशमलव, बस दशमलव का इतना ही काम है। इधर जो सॉल्यूशन है उसमें दोस्तों दशमलव का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर देखिए दशमलव है तो हमने ये दशमलव को लगा दिया। उसके बाद देखिए 6 में से 4 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये बच गया दोस्तों आपका 2। उसके बाद दोस्तों हमारा काम क्या है, पेयर के साथ इसको नीचे उतारना है। तो यहाँ पर देखिए किसका पेयर बच गया दोस्तों, यहाँ पर ये 40 का पेयर बना हुआ है। तो ये हो गया दोस्तों 40 को मैंने नीचे उतार दिया। अब ये कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों आपका 240। अब देखिए उसके बाद हमारा अगला काम क्या होता है, 4 के सामने मैं ऐसा कौन सा संख्या लिखूं तो ये जितना नंबर बनेगा उस नंबर के मैं उसी संख्या के साथ गुणा करूं, ठीक है। तो ये हमारा देखिए कितना संख्या मैं यहाँ पास लिखूँ दोस्तों, मान लीजिए मैं यहाँ पास 4 के सामने मैं लिखता हूँ दोस्तों 5, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके 45। 45 का मुझे 5 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 45 का अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 पंचे 25 की 5 बचे 2, 5 चौक 20 और ये 2 कितना हो जाएगा, ये हो गया दोस्तों आपका 22। 225, ठीक है 225 मतलब इसी के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 45, यहाँ पर मैंने 5 लिखा, ये हो जाएगा दोस्तों 45 पंचे, ये हो गया आपके 225, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके लेफ्ट साइड का काम किया दोस्तों, 5 को हमें इसमें जोड़ना है। 5 को मैंने जोड़ दिया तो 45 और ये 5 कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों आपका 50। अब यहाँ पर देखिए 240 में से मैं 225 को माइनस करता हूँ, ये कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर ये आपका देखिए 5 हो गया, हासिल गया 1, ये 3 है, यहाँ पर ये आपके 1 बचा और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। कितना बच गया, ये बच गया दोस्तों हमारे पास 15। उसके बाद देखिए हमारा अगला काम फिर से क्या है, पेयर के साथ नीचे उतारना है। कौन कौन सा बच गया, 0 और 9। 0 और 9 को मैंने नीचे उतार दिया। अब ये हो गया दोस्तों आपका 1509, ठीक है, ये हो गया आपका 1509। अब उसके बाद देखिए हमारा अगला काम क्या है, 50 के सामने मैं ऐसी कौन सी संख्या लिखूं जिसका मैं उसी संख्या के साथ गुणा करने पर इकाई में 9 आना चाहिए। तो देखिए किसके वर्ग की इकाई में 9 आता है, 3 के वर्ग की इकाई में 9 आता है। तो मैं 50 के सामने अगर मैं 3 लिख देता हूँ तो ये अब कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 503, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये हो गया दोस्तों आपके 503। तो 503 का मैं 3 के साथ ही गुणा करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 3 तिया 9, 3 शून्य शून्य, उसके बाद 3 पंचे 15, कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका 1509। कितने बार में गया, ये गया दोस्तों आपका 3 बार में। यहाँ से आपके पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें फाइनल आंसर क्या मिल गया, 2.53। किस में दिया गया है, ये दिया दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आप दशमलव वाली संख्या का भी वर्गमूल भाग विधि से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। चलिए अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो हम एक और संख्या का वर्गमूल निकाल करके देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, 1.0816, इसका मान क्या दिया गया है, ठीक है। ये आपका ये वर्गमूल के अंदर में दिया गया है। देखिए क्या दिया दोस्तों आपके 1.0816। अब देखिए इसका भी हम उसी प्रकार से निकालेंगे भाग विधि से इसका वर्गमूल। सबसे पहला काम क्या रहता है दोस्तों, हम इसकी इकाई अंक से इकाई साइड से हम इसका 2 का पेयर बनाते हैं। ये हो गया दोस्तों आपका एक पेयर, ये हो गया दूसरा पेयर, एक आपका सिंगल बच गया। अब एक जो है किससे भाग जाएगा, किसके वर्ग के आसपास आता है, तो ये आपका एक के वर्ग के ही आसपास में आएगा। एक एक कम होता है दोस्तों एक। यहाँ पर देखिए हमारा पहला काम क्या रहेगा, इस एक को यहाँ पर ला करके हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एक और एक को जोड़ने पर ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2। अब देखिए राइट साइड का काम क्या होता है दोस्तों, इसको हम देखिए माइनस कर देंगे। एक से एक गया तो ये आपका देखिए 0 हो गया, ठीक है।
ये आपका कट गया या फिर जीरो हो गया। यहाँ पर देखिए दशमलव है तो हमने दशमलव को एज इट इज़ लगा दिया। उसके बाद हमारा अगला काम क्या रहता है दोस्तों, पेयर के साथ नीचे उतारना रहता है। तो यहाँ पर देखिए हम पेयर के साथ नीचे उतारेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है दोस्तों, यह है आपके 08। ठीक है, हमेशा पेयर के साथ ही नीचे उतारना है। यहाँ पर देखिए पहले में आपके 00 है, इसका तो वैसे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 8 ही बच गया। अब देखिए 2 के सामने अगर हम कुछ भी संख्या लिखेंगे, अगर मैं 1 लिखता हूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 21। 21 गुणित 1 मतलब आपका देखिए 8 से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 के सामने मैं ऐसा कौन सा संख्या लिखूं जिसका गुणा करने पर उतना ही आना चाहिए। तो देखिए उतना ही मतलब देखिए अगर आगे में और संख्या बचा है तो जरूरी नहीं कि उसकी इकाई में 8 ही आएगा, क्योंकि अभी आगे में और संख्या बचा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 के सामने मैं ऐसा कौन सा संख्या लिखूं कि इससे छोटा नंबर आ जाए उसके साथ गुणा करने पर, ठीक है, मतलब इससे बड़ा मत आए। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 0 लिखता हूँ और 0 का गुणा मैं 0 बार ही करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखिए 0 का गुणा अगर मैं 20 के साथ करूँगा तो यहाँ पर से आपके 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 8 में से अगर मैं 0 को माइनस करूँगा तो ये आपका 8 ही हो गया। ठीक है, बिल्कुल हम जो मेथड है मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार से बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब उसका देखिए 8 के बाद दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, पेयर के साथ इसको नीचे उतारेंगे। ये हो गया दोस्तों आपका ये 16, कितना हो गया 816। इसके लेफ्ट साइड का काम क्या रहता है दोस्तों, जितने बार में ये गुणा किया उसको हम ला करके यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर से 20 में अगर मैं 0 को जोड़ूंगा तो ये हो गया दोस्तों आपके 20 ही हो गया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ऐसा कौन सा संख्या लिखूं जिसका उसी के साथ गुणा करने पर इकाई में 6 आना चाहिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इकाई में 6 आना जरूरी है अगर ये पूर्ण वर्गमूल है तो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपका और कोई नंबर नहीं दिया है तो इकाई में आपका 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा आपके 4 चौक 16। अगर मैं यहाँ पर से 4 लिखता हूँ तो ये हो गया दोस्तों आपके 204। ये हो गया दोस्तों आपका 204 और 204 का मैं 4 के साथ गुणा करता हूँ तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 की 6 बचा 1, 4 शून्य शून्य और ये 1 का आपका 1, 4 दूने 8, कितना हो गया दोस्तों ये आ गया आपका 816। मतलब 204 का मैं 4 के साथ गुणा करने पर ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका ये 816। ठीक है, मतलब ये आपका पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों आपका देखिए ये वर्गमूल 1.0816, इसका मान कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका 1.04, जो कि हमें दिया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों जो भी हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं ये सभी प्रश्न आपका सीजी टेट और शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, उम्मीद है आप सभी को वर्ग और वर्गमूल निकालना आ गया होगा। अब हम चलते दोस्तों व्यापम में जो ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, व्यापम का फेवरेट माना जाए वर्गमूल का। आप देखिए इस प्रकार से व्यापम प्रश्न पूछता है। देखिए आपको क्या दिया है, ये वर्गमूल में 289, उसके बाद देखिए इन दोनों के वर्गमूल में 152, फिर ये आपका ये इन सभी के वर्गमूल में 51 प्लस करके दिए दोस्तों। उसके बाद सभी के वर्गमूल में क्या दिया दोस्तों, ये आपके 17। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछता है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को देख करके दोस्तों हमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको हम इकाई साइड से कहने का मतलब दोस्तों इसको हम राइट टू लेफ्ट बनाते हमेशा चलेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम वर्गमूल 289 को बनाएंगे। देखिए आपको प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है, मैं एक बार प्रश्न को लिख लेता हूँ। देखिए ये दिए दोस्तों आपके 17 धन, उसके बाद देखिए ये अंडर रूट के अंदर में और अंडर रूट है, यहाँ पर से 51 धन, ये फिर से आपका ये हो जाएगा दोस्तों 152 धन, ये आपका देखिए फिर से ये हो जाएगा आपके अंडर रूट में ही ये हो जाएगा दोस्तों आपके 289 289। यहाँ पर देखिए अब इसको बिल्कुल आप ध्यान से बनाते चलिएगा। मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हम राइट टू लेफ्ट बनाते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये वर्गमूल 289 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 289 किसका वर्ग होता है, ये होता है दोस्तों आपका 17 का वर्ग। ठीक है, 289 होता है दोस्तों आपका 17 का वर्ग। देखिए ये आपका कुछ इस प्रकार से है, ये दोस्तों आपके 289, ठीक है, वर्गमूल 289। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ वर्गमूल के अंदर में ही, इसको मैं लिख सकता हूँ 17 का वर्ग। आपको पता ही होगा कि आपका ये वर्ग और ये वर्गमूल आपस में कट जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वर्गमूल का मतलब होता है दोस्तों किसी के घात में 1/2, और यहाँ पर ये देखिए घात में 2 ऑलरेडी है, मतलब 2 गुणित 1/2 करने पर ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 17 का वर्ग, ये आपका ये वर्ग और ये वर्गमूल कट गया। कहने का मतलब ये 289 की जगह में मैं और क्या लिख सकता हूँ, देखिए मैं आपको आपके समझने के लिए इसको मैं एक एक स्टेप लिखते चलता हूँ। देखिए ये हो गया दोस्तों आपके 17 धन,
उसके बाद ये फिर से हो गया दोस्तों आपके 51 धन, उसके बाद देखिए आपके वर्गमूल के अंदर में और क्या बच गया, यहाँ पर देखिए 152, और इसके जगह में क्या बच गया दोस्तों, इसके जगह में आपका देखिए बच गया आपका 17, मतलब यहाँ पर देखिए ये बच गया दोस्तों 152। उसके बाद ये प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस में हो जाएगा आपका 17। अब देखिए 152 और अगर मैं 17 को जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका ये 7 2 9, और ये 5 और ये 6, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका एक का एक 169, और 169 यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपके 169। फिर से अब देखिए आपके वर्गमूल 169 है, 169 किसका वर्ग होता है, ये होता है दोस्तों आपका 13 का वर्ग। तो इसको मैं फिर से उसी प्रकार से लिख सकता हूँ। देखिए आपको देखिए एग्जाम में आएगा तो आपको प्रश्नों को इस प्रकार से आपको हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट देख देख के बनाना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से बनाना स्टार्ट कीजिएगा, बिल्कुल आप विद इन सेकेंड ऐसे प्रश्नों को बना सकते हो। बस मैं आपको समझाने के लिए इसको हर बार लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए वर्गमूल 17 धन, ये फिर से हो गया दोस्तों आपके वर्गमूल 51 धन। इसके जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इसके जगह में मैं लिख सकता हूँ ये 13, क्योंकि ये होता है दोस्तों आपके 13 का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए 51 और ये 13 को अगर मैं जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 1 हो जाएगा दोस्तों 4, 5 और ये 1 हो जाएगा 6, मतलब ये आ गया दोस्तों आपका ये 64। ठीक है, ये आपके वर्गमूल में, और यहाँ पर और क्या बच गया, ये बच गया दोस्तों आपके 17 धन, ये वर्गमूल 64। यहाँ पर देखिए 64 किसका वर्ग होता है, ये होता है दोस्तों आपका 8 का वर्ग। ठीक है, मैं यहाँ से साइड में बना लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया दोस्तों, ये हो गया आपके 17 धन, ये हो गया दोस्तों आपका 8। देखिए 17 में अगर मैं 8 को जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका वर्गमूल 25, और वर्गमूल 25 को मैं और क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, ये किसका वर्ग होता है, ये होता है दोस्तों आपका 5 का वर्ग, जो कि हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, देखिए किस में दिया गया है दोस्तों, किस में दिया, हमारे ऑप्शन नंबर डी में। तो देखिए कभी भी इस प्रकार से प्रश्न आ जाए तो हमें हमेशा इतना सारा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप इसको देखिए ध्यान से बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। देखिए 289 किसका वर्ग होता है, ये होता है दोस्तों आपका 17 का वर्ग। 17 में 152 को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये कितना आ जाता है दोस्तों, ये आता है आपका 169, 169, जो हो जाएगा दोस्तों आपका 13 का वर्ग। 13 में अगर मैं 51 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 13 और 51 को जोड़ने पर ये हो जाएगा हमारा 64। 64 होता है दोस्तों आपका 8 का वर्ग। अब देखिए 8 और 17 को अगर मैं जोड़ दूंगा तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 और ये 3 20 और ये 5 25। ठीक है, 25 आ जाएगा। 25 जो होता है दोस्तों वो होता है आपका 5 का वर्ग। डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट आंसर कब निकाल सकते हो, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का अगर आपने अच्छा प्रैक्टिस किया है तब। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको हर बार कहता हूँ कि क्वेश्चन के तरीके को समझिए पहले आप, उसके बाद आप क्वेश्चन को बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। चलिए देखते हैं, हम एक और प्रश्न देख लेते हैं इसी प्रकार से। देखिए जैसे कि हमारा देखिए अगला प्रश्न क्या दिया दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ये वर्गमूल 248 धन वर्गमूल 52 धन वर्गमूल 144। इसी प्रकार से आप बिल्कुल बनाते चलिएगा दोस्तों। आप देखिए राइट टू लेफ्ट इसको हमें बनाना है। देखिए वर्गमूल 144, 144 किसका वर्ग होता है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 12 का वर्ग। 12 आ गया। 12 में अगर मैं 52 को जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया आपका फिर से 64। 64 किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग। मतलब ये 248 में मैं 8 को जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपके 49 50। ये 250 में 6 जोड़ूंगा 256। 256 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 16 का वर्ग। डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसको बना करके बताता हूँ। देखिए ये हो जाएगा दोस्तों आपके ये वर्गमूल, ये दिया है दोस्तों आपके 248 धन, ये यहाँ पर से फिर से दिया है ये आपके 52 धन। देखिए 144 किसका वर्ग होता है, ये होता है दोस्तों आपके 12 का वर्ग। यहाँ पर अब ये फिर से इसको अगर मैं एक स्टेप और करूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपके 248 धन 52 और 12 को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 2 2 4 और ये 64। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपके वर्गमूल 64। वर्गमूल 64 किसका वर्ग होता है, अब ये 64 देखिए यहाँ पर 64 किसका वर्ग होता है, ये होता है दोस्तों आपका 8 का वर्ग। तो यहाँ पर ये आपका कितना आ जाएगा, ये 248 धन 64 किसका वर्ग हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 8 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 248 और 8 को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 256। 256 किसका वर्ग होता है दोस्तों, तो 256 होता है आपका 16 का वर्ग। ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल इसी प्रकार से बनाइएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर देखिए 64 है, वर्गमूल 64 है, इसको मैंने 8 कैसे लिखा, तो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये वर्गमूल 64
ये 64 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, ये होता है दोस्तों आपका 8 का वर्ग, वर्ग और ये वर्गमूल कट जाता है, ठीक है। तो इसको एक स्टेप मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। अब देखिए हर बार इस प्रकार से आपको काट करके बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप समझ जाइएगा, वर्गमूल के अंदर में कोई सा भी वर्ग संख्या दिया हो, किसी का भी वर्ग दिया हो, तो उसका वर्ग और ये वर्गमूल आपस में कट जाता है। इस प्रकार से हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर, जो कि हमें दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। चलिए देखते हैं फिर हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए चलिए अब हम कुछ लेवल के भी प्रश्न देख लेते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए क्या दिया है कि न्यूनतम अंक जिससे 1470 को विभाजित करने से एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है, वो संख्या कौन सा है, हमें पूछा गया है। देखिए ऐसे प्रश्नों को हम दो तरीके से बना सकते हो। एक है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था भाग विधि से, ठीक है। इसको हम भाग विधि से निकालेंगे, जो भी नंबर आएगा दोस्तों उसको हम देखेंगे, वो आपका देखिए ये जो ऑप्शन दिया गया है इन सभी से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। उससे भी आप बना सकते हो, या फिर दोस्तों इसको बनाने का देखिए एक और तरीका है। अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, पहले ही बताया था कि वर्गमूल निकालने के कई तरीके होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये 1470, ये दिए दोस्तों आपके 1470। अगर मैं इसका सिंपल सा एलसीएम निकालते चलूँ, अगर मैं इसका सिंपल सा एलसीएम निकालते चलूँ, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम निकालना तो आप सभी को आता ही होगा। ये हो जाएगा दोस्तों, ये आपका देखिए 2 सत्ते 14, ठीक है। ये आपका ये फिर से कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 पंचे 10, कितना हो गया दोस्तों, ये 735। ये आपका फिर से 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से जाएगा, ये 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 चौक 20, 3 बच गया, 5 सत्ते 35। ये आपका और किससे जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए 4 1 5, 7 5 12, ये आपके 3 से जाएगा, 3 से जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं फिर से 3 से करता हूँ, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 चौक 12, उसके बाद ये 2 बच गया, और ये 3 निया 27। यहाँ पर ये अब किससे जाएगा दोस्तों, ये जाएगा आपके 7 से, 7 सत्ते 49। कहने का मतलब दोस्तों इसका देखिए, इसको मैंने गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है, बिल्कुल आप इसको ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए 1470 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7, इस रूप में मैं इसको लिख सकता हूँ। किसको दोस्तों, 1470 को। अब प्रश्न को समझिए, क्या बोला कि वो न्यूनतम अंक, इन्हीं चारों में से कोई न्यूनतम अंक होगा दोस्तों, जिस अंक से मैं 1470 को अगर मैं भाग करूं, तो वो जो भी मिलेगा दोस्तों वो एक पूर्ण वर्ग के रूप में हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्ग में लाने के लिए दोस्तों हमें सभी अंकों का आपस में पेयर होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपस में पेयर नहीं है, मतलब देखिए दोस्तों ये जो ऑप्शन दिया गया है, इनमें से मैं किस ऑप्शन को इस संख्या से अगर मैं भाग करूं तो वो पूर्ण वर्ग के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्ग के रूप में आपको कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर 2 का पेयर है क्या, नहीं है, 5 का पेयर है क्या, नहीं है, 3 का पेयर है क्या, नहीं है, 7 का पेयर है, बिल्कुल है, 7 का पेयर है। तो बाकी को अगर मैं हटा दूँ, 2 को हटा दूँ, 5 को हटा दूँ, 3 को हटा दूँ, ठीक है, इसको अगर मैं हटा दूँ, इतना को अगर मैं हटा दूँ, तो ये 7 सत्ते 49 एक पूर्ण वर्ग बन रहा है। तो देखिए इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे में मुझे 2 से भाग करना पड़ेगा, गुणा नीचे में मुझे 5 से भाग करना पड़ेगा, गुणा नीचे में मुझे 3 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 5 से ये 5 कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा। मतलब इतना नंबर को 2 गुणित 5 गुणित 3 से भाग करने पर देखिए जो भी संख्या मिल रहा है दोस्तों, इतना से भाग करने पर देखिए क्या संख्या मिल रहा है, ये आपके 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, इतना से भाग करने पर देखिए मुझे क्या संख्या मिला, मुझे मिल गया दोस्तों 7 सत्ते 49, ठीक है। देखिए पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है बोला है, यहाँ पर हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हो गया, 7 सत्ते 49 प्राप्त हो गया, ठीक है। ये आपको 49 आंसर नहीं होगा, जो हमने भाग दिया वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 गुणित 5 गुणित 3, 5 दूने 10, 10 तिया 30, किससे हमने भाग दिया दोस्तों, 30 से भाग दिया, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर, ठीक है। देखिए कितना आसान सा प्रश्न था। इसी प्रकार से हमें प्रश्नों को समझना होता है कि प्रश्न बोल क्या रहा है, उसके बाद प्रश्न अपने आप में आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। देखिए इसी क्रम में देखिए हमें एक और प्रश्न दिया है कि किस न्यूनतम संख्या को 1200 से गुणा किया जाना चाहिए ताकि हम पूर्ण वर्ग प्राप्त कर सकें। इससे पहले वाले प्रश्न में हमें क्या दिया था दोस्तों, कि भाग करना चाहिए। इसमें क्या बोला है कि 1200 से गुणा करना चाहिए, मतलब इसमें हमें और पूर्ण वर्ग के रूप में लाना है। इसको भी हम उसी प्रकार से बनाते हैं। देखिए ये आपका ये दिया है 1200, इसका अगर मैं एलसीएम निकालते चलूँ,
माफ़ कीजिएगा, इसका अगर देखिए अगर मैं एलसीएम निकालते चलूँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों, 2 छक्के 12, ये आपके 0 0 हो गया, 2 तिया 6, ये आपके 0 0, फिर से यहाँ पे 2 एकम 2, आपके 1 बच गया, 2 पंचे 10, ये आपका मतलब 150 दूने 300 हो गया। फिर से ये आपका देखिए 2 2 सत्ते 14, 1 बच गया दोस्तों, ये आपका 75 दूने 150 हो गया। फिर से आपके देखिए ये आपके 3 से जाएगा क्या, बिल्कुल 3 से जा रहा है, ये हमारा हो गया दोस्तों 25 या 75। जितना आप आसान तरीके से इसको बना सकते हो। उसके बाद देखिए आपके 5 से जाएगा दोस्तों, 5 पंचे 25। मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1200 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, आपका देखिए 2 गुणित ये आपके 2 गुणित 2 कितना बार है, 4 बार है, यहाँ पर हमने 4 बार ले लिया। उसके बाद गुणा में क्या है दोस्तों, आपका देखिए 3 गुणित 5 गुणित 5, ठीक है। 1200 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है। ये आपका देखिए ये जो हमें नंबर मिला ये 1200 ही है, ठीक है। इसको आप चाहो तो गुणा करके देख लो, 1200 ही आएगा। अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू नहीं किया है, बस हम समझ रहे हैं, ठीक है। इसको हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सपांड किया है। अब आप क्वेश्चन को समझिए, देखिए क्या बोला है कि किस न्यूनतम संख्या को 1200 से गुणा किया जाना चाहिए। मतलब हमें इसमें और गुणा करना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी आपस में गुणा हो ही रहा है, मतलब इसमें हमें और गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 12 से गुणा किया जाना चाहिए ताकि हमें जो भी संख्या प्राप्त होगा दोस्तों वो संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में हो, ठीक है। मतलब पूर्ण वर्ग लाने के लिए देखिए ये हमेशा आपका आपस में पेयर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 का पेयर बन रहा है, फिर से ये आपके दोस्तों 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर देखिए आपके 5 का पेयर बन रहा है। किसका पेयर नहीं बन रहा है दोस्तों, केवल और केवल यहाँ पर हमारे पास देखिए 3 का पेयर नहीं बन रहा है। मतलब ये जो टोटल नंबर है दोस्तों, ये जो आपका टोटल नंबर है इसको मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पास मैंने 3 से गुणा किया तो यहाँ पर से 3 का भी पेयर बन गया, ठीक है। इसको मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो जो भी नंबर आएगा दोस्तों वो आपका एक पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। आप चाहो तो इसको प्रूव करके भी देख सकते हो। यहाँ पर देखिए ये हमें दिया दोस्तों 1200, इसको अगर मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपके 0 0, ये आपका 3 दूने 6, 3 एकम 3, 12 तिया 36, ठीक है। 3600 किसका वर्ग होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 6 छक्के 36, ये आपके 0, ठीक है। 3600 किसका वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 60 का वर्ग है, ठीक है। मतलब इसको हमने 3 से गुणा किया तो एक पूर्ण वर्ग के रूप में हमें मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें हर बार प्रूफ वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको यहाँ से बना सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर। अब देखिए ध्यान दीजिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया। देखिए यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न से काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको अलग अलग प्रश्नों को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए हमने एक भाग भाग किया जाए इस प्रकार से प्रश्न देखा, अभी हमने एक गुणा किया जाए, ठीक है, किससे गुणा करना पड़ेगा इस प्रकार से हमने देखा। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है कि 1930 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इनमें कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए। मतलब क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि आपके जो 1930 है ये अभी आपका पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर इसी 1930 में मैं इन चारों ऑप्शन में से कोई से भी एक संख्या को जोड़ दूं तब की कंडीशन में ये आपका एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम सभी ऑप्शन को एक एक करके जोड़ेंगे तो इसमें हमारा थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ध्यान दीजिएगा अभी जो हमने प्रश्न देखा दोस्तों कि आपको देखिए जो भी नंबर दिया गया था, जैसे 1200 दिया गया था, उसमें हमें किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए या फिर किस संख्या से भाग किया जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ, गुणा या फिर भाग बोला रहेगा तो इसको हम दोस्तों एलसीएम मेथड से बनाएंगे, तब हमारा आसानी से बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो कभी भी इस प्रकार से जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 में देखा उसको आप एलसीएम मेथड से बनाइएगा। और इस प्रकार के प्रश्नों को जिसमें आपको कितना जोड़ना चाहिए या फिर कितना घटाना चाहिए ऐसा बोला रहेगा तो इसको आप दोस्तों भाग विधि से बनाइएगा, ठीक है। इसको आप भाग विधि से बनाइएगा। ये दोनों हिंट को आप बिल्कुल याद रख लीजिएगा। कभी भी आपको गुणा करना चाहिए, कितने नंबर से गुणा करना चाहिए या फिर कितने नंबर से भाग करना चाहिए बोलेगा तो उसको हम एलसीएम मेथड से बनाएंगे, या फिर कितना नंबर उसमें और जोड़ा चाहे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए या फिर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना संख्या और घटाया जाए ऐसा बोला जाएगा दोस्तों, तो उसको हमें भाग विधि से ही बनाना है। मतलब भाग विधि से मतलब दोस्तों अभी हमने देखा इसका हमें भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेना है, ठीक है। इसका हमें भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेना है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमें बनाना है दोस्तों पेयर, ठीक है। यहाँ पर ये 2 का पेयर हो गया। 19 किसके वर्ग के आसपास आता है, तो यहाँ पर देखिए 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंचे 25, ज़्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका ये 4 चौक 16। यहाँ पर देखिए
हमारा इस साइड का काम क्या रहता है दोस्तों, जितने बार भाग गया उसको हम जोड़ देंगे, तो ये हो गया दोस्तों 4 और ये 4 8। अब देखिए 19 में से अगर मैं 16 को माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दोस्तों 3। उसके बाद हमारा अगला काम क्या रहता है, जो भी संख्या बच गया उसको हम पेयर के साथ नीचे उतारते हैं। ये हो गया दोस्तों आपका 330। अब देखिए 8 के सामने ऐसा कौन सा संख्या लिखें और उस संख्या का उसी के साथ गुणा करने पर देखिए इकाई में हमारे जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि अभी आपके 1930 पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो इकाई में जीरो नहीं आएगा, मतलब इसी के आसपास का वैल्यू आना चाहिए। तो देखिए अगर मैं इसके सामने में अगर मैं 3 लिख देता हूँ तो यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों आपके 83 गुणा 3। तो इसको सॉल्व करने पर ये 3 तिया 9 और ये 8 तिया, ये हो जाएगा दोस्तों आपके 24। कितना आ गया, 249। ये तो काफ़ी छोटा हो जाएगा। अगर मैं इसके सामने में अगर मैं 4 लिख देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका देखिए 84 गुणी 4। ये हो जाएगा दोस्तों 4 चौक 16 की 6, ये बचा 1 और ये 8 चौक 32 और ये 1 कितना हो गया दोस्तों 33। देखिए इसी के आसपास का वैल्यू आ रहा है। यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है दोस्तों 330। यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना आ रहा है और ये 84 के साथ गुणा करने पर, मतलब ये 84 का 4 के साथ गुणा करने पर ये कितना आ रहा है दोस्तों 336। देखिए अब ये जो 336 है दोस्तों, ये 330 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ये है दोस्तों 330 से 6 ज़्यादा। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए 1930 में अगर मैं 6 नंबर और दे दूँ, अगर मैं यहाँ पर देखिए 6 नंबर अगर और इसको मैं दे दिया होता तो ये आपस में कट जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका देखिए ये आपस में कट जाता है। इसको देखिए पूरा कटने के लिए कितना संख्या बच रहा है दोस्तों, पूरा कटने के लिए 6 संख्या बच रहा है और यही 6 हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब 1930 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो ये आपका 44 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अभी ये 44 का पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, लेकिन 1930 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो ये जो भी संख्या बनेगा दोस्तों वो आपका 44 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ऐसे प्रश्नों को बनाना है। देखिए कितना आसान था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1930 में हमें 6 और जोड़ना पड़ेगा उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। ये हो गया दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। इसी प्रकार से एक और देखिए क्या दिया है कि वह न्यूनतम संख्या जिसको कि 1018 में जोड़ने से पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी क्या दिया दोस्तों, जोड़ने से। मैंने अभी आपको बताया था कहीं पर भी अगर जोड़ने से और घटाने से बोला रहेगा तो उसको हमें भाग विधि से बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको चलिए हम भाग विधि से बनाते हैं। 1018 इसको हम भाग विधि से बनाते हैं। देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, ये हमने दो का पेयर बना लिया। ये आपका देखिए 10 किसके वर्ग के आसपास में आता है, ये आता है दोस्तों 3 के वर्ग के। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपके 3 तिया 9। ये हमने 3 को इधर जोड़ दिया तो ये 3 और ये 3 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 6। 10 में से 9 गया तो ये कितना बच गया दोस्तों, ये बच गया आपका 1। उसके बाद हमारा अगला काम है दोस्तों, हमें पेयर के साथ नीचे उतार देना है। ये हो गया दोस्तों आपका ये 118। अब देखिए इसके आसपास का हमें वैल्यू लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसके सामने में मैं अगर 2 लिख देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया आपके 62 और ये गुणा में 2 करने पर ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 दूने ये हो गया दोस्तों आपका 4, माफ कीजिएगा ये 2 दूने कितना हो गया दोस्तों 4 और ये 6 दूने कितना हो गया दोस्तों 12। देखिए कितना आ रहा है ये 124। ठीक है, इसी के आसपास का वैल्यू आ रहा है। कितने बार में आ रहा है दोस्तों, ये 2 बार में। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपके ये 124। कहने का मतलब दोस्तों ये आपका 118 ना हो करके 124 होता तो ये आपस में पूरा का पूरा कट जाता है। ठीक है, मतलब 118 से ये कितना ज़्यादा हो गया दोस्तों, देखिए ये 118 से कितना हो गया, ये आपका 18 और ये 2 20 और ये 4 24। कितना ज़्यादा हो गया दोस्तों, ये भी आपका 6 ही ज़्यादा हो गया। ठीक है, मतलब 1018 में मैं अगर 6 संख्या और जोड़ दूं तो जो भी संख्या आएगा दोस्तों वो आपका 32 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी। इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 6। तो इसी प्रकार से प्रश्नों को बनाइएगा, बहुत ही आसान होते हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सभी को पसंद आ रहा होगा हमारा क्लास। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या दिया दोस्तों आपका, देखिए सरलीकरण करने पर वर्गमूल देखिए 0.009 गुणित वर्गमूल 0.064 का संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको ये दिया है दोस्तों अंडर रूट में 0.009 इंटू अंडर रूट में 0.064। ठीक है दोस्तों, इसको अभी मैंने आपको बताया था जो दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, यह भी मैंने आपको बताया था। आप चाहो तो इसका वर्गमूल निकाल लो।
ठीक है, इसका भी आप चाहो तो वर्गमूल निकाल लो, फिर दोनों को आपस में गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं, आपका आंसर 110% आएगा। लेकिन दोस्तों क्या होता है, देखिए कुछ प्रश्नों को अपनी तरीके से भी बनाना होता है। यहाँ पर देखिए आपको बिल्कुल डायरेक्ट दिख रहा है दोस्तों, ये आपका 9, ये किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग। यहाँ पर देखिए क्या दिख रही है, 64। 64 किसका वर्ग होता है दोस्तों, ये होता है आपका 8 का वर्ग। ठीक है, तो देखिए इसको हम और आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपके अंडर रूट में इस प्रकार से दिया है। ये 0.009 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ 9, और ये बटे में देखिए देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए ये आपका दिया है 0.009, इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 9, बटे में क्या रहता है, जो दशमलव रहता है उसके जगह में 1, उसके बाद जितना संख्या रहता है दोस्तों दशमलव के बाद उतने बार हम कर देते हैं 0। ठीक है, यहाँ पर से 3 संख्या है तो यहाँ पर हमने कर दिया 3 0, मतलब 0.009 को मैं 9/1000 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 0.009 को मैंने 9/1000 लिख दिया। उसके बाद ये आपके गुणा में क्या दिया दोस्तों, आपके फिर से यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा दोस्तों आपके 64, और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, दशमलव की जगह में 1, उसके बाद ये 3 संख्या है तो इसको मैंने कर दिया दोस्तों ये 3 बार 0। यहाँ पर देखिए आपके ये देखिए 9 किसका वर्ग होता है दोस्तों, ये होता है आपके 3 का वर्ग, और ये 1000। ठीक है, 1000 जो दिया दोस्तों ये हो जाएगा आपका, या फिर देखिए ये तो आपका वर्ग नहीं होता, तो आप इसको इस प्रकार से बनाइएगा दोस्तों। देखिए इसको मैं पूरा अंडर रूट में ले सकता हूँ। ठीक है, इस पूरे को मैं अंडर रूट में ले सकता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 9 है, और ये है दोस्तों आपका 64। ठीक है, तो देखिए इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, एक बार देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 9। देखिए 9 किसका वर्ग होता है, ये होता है आपके 3 का वर्ग। ठीक इसी प्रकार गुणा, देखिए 64, ये 64 किसका वर्ग होता है, ये होता है दोस्तों आपके 8 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों आपके 3 का वर्ग, ये, और ये हो जाएगा दोस्तों आपके 8 का वर्ग, और बटे में देखिए ये आपका हो जाएगा दोस्तों ये 1000 गुणित में ये हो जाएगा आपके 1000। ठीक है, ये भी आपस में गुणा हो रहा है और ये भी आपका आपस में गुणा हो रहा है। ठीक है, मतलब 1000 गुणित 1000, मतलब मैं इसको 1000 का वर्ग लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको ही मैं 1000 का वर्ग लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं एक स्टेप और बना लेता हूँ आपके समझने के लिए। यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये अंडर रूट में ये हो जाएगा आपके 3 का वर्ग गुणित ये हो जाएगा दोस्तों आपके 8 का वर्ग, और नीचे में हो जाएगा दोस्तों आपके 1000 का वर्ग। अब यहाँ से आपका देखिए इनमें से भी हम ये वर्ग को कॉमन निकाल लेंगे, मतलब ये वर्ग और ये वर्गमूल ऊपर का भी, वर्ग और ये वर्गमूल नीचे का भी आपस में कट जाएगा। मतलब कहने का मतलब ऊपर में क्या बच गया दोस्तों, ये बच गया आपके 3 गुणित 8, और नीचे में क्या बच गया, ये बच गया दोस्तों आपका ये 1000। यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 या 24, ये हो जाएगा आपके 8 या 24, और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, बटे में हो जाएगा आपका ये 1000, मतलब 24/1000। तो 24/1000 करने पर यहाँ पर देखिए नीचे में 3 जीरो है, तो यहाँ से हम इसके देखिए राइट साइड से हम यहाँ पर से 3 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे। ये हो गया दोस्तों आपके 24, ये 1 संख्या, 2 संख्या और ये तीसरा संख्या, 3 संख्या बाद ये हमारा दशमलव लग गया, मतलब ये आ गया दोस्तों आपका 0.024। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। अब देखिए 0.024 किस में दिया है दोस्तों, ये दिया है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को बनाइएगा। अगर आपको देखिए आपको डायरेक्ट दिख रहा है ये किसी का वर्ग है, तो आप इसी प्रकार से बनाइएगा। ठीक है, इसमें आपको आसानी होगा। या फिर आप चाहो तो जो मैंने आपको बताया दोस्तों, भाग विधि से वर्गमूल निकालना, भाग विधि से इसका भी वर्गमूल निकाल लेना, फिर दोनों को आपस में गुणा कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। उम्मीद है आप सभी को हमारा क्लास पसंद आया होगा, और इन सभी क्लास का पीडीएफ नोट्स दोस्तों अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दिया जाएगा। आप वहां पर जाके जुड़ जाइए। आपको सभी क्लास का पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम में डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, आपका सारा डाउट क्लियर किया जाएगा। और अगर आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा होगा दोस्तों, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। जितने भी ग्रुप में जुड़े हैं, चाहे व्हाट्सअप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, ठीक है, जितने भी ग्रुप में जुड़े हैं सभी ग्रुप में आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्योंकि हमारा दोस्तों जो भी क्लास है
खास करके आपका मैथ्स और साइंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर एक चीज़ इसका फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। चाहे आपका सीजी टेट का हो, चाहे आपका शिक्षक भर्ती का हो, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, सभी क्लास के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। इसीलिए आप जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।